नमस्कार जी, मैं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। हम सभी की खुशियां जो हैं वो बच्चों में होती हैं, ये आप सभी मानते हैं ना कि घर में किलकारियां हों तो फिर घर में चाहे कोई भी दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत है, कोई और चीज़ है, कुछ रिश्तों में कड़वाहट है, तो वो किलकारियां जो हैं उनमें इतनी कुव्वत, इतनी ताकत होती है कि वो सब चीज़ों को सही कर दें। मन खुश तो सब खुश। मन कब खुश? जब बच्चे खुश। तो हमारी यही कामना है, एस्ट्रोपीडी यही कामना करता है कि आप सभी के जीवन में ये जो किलकारियाँ हैं ये गूंजती रहें, बच्चे सबके खुश रहें, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं और बच्चे मन के सच्चे, इनसे सच्चा तो कोई होता ही नहीं ना। अब जब बच्चे की ज़िंदगी में कोई कठिनाई आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो माँ बाप, पूरा परिवार जो है वो एकदम से चिंता में आ जाता है। फिर चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो, उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चे पे कोई दिक्कत आन खड़ी हो तो जान निकल जाती है। आज कुछ इसी पे ही बात करेंगे हम। पहले आपको ये बता दें, जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ये आप ही के लिए हैं। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो इन्हीं नंबर्स के साथ लेनी है, चाहे फ़ोन पे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी हो या फिर आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी हो। और अब बच्चों पे बात करते हैं। मैंने सुना है जो कार्तिक मास में बच्चे पैदा होते हैं, मतलब मुझे नहीं पता कितनी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें पूछने का मन करता है। कार्तिक मास में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत हार्डशिप्स होती हैं, बहुत स्ट्रगल्स होती हैं। कोई भी चीज़ उनको आसानी से मिलती नहीं है। क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो क्या इसका कोई उपाय है? मुझे तो जानना है, क्योंकि बच्चों की कोई भी बात जो है वो ऐसे ही नहीं रहनी चाहिए। स्वागत कर लेते हैं पहले। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। नमस्कार जी। सुनील जी, ये जैसे मैंने कार्तिक मास की बात की, तो क्या वाकई जो इस दौरान पैदा हुए बच्चे हैं उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, या फिर ये कह लें कि हार्डशिप्स का, स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है उनको? पुनीत जी, इस पे ना ये बड़ा आज आपने टॉपिक कभी डिस्कस हुआ नहीं हमारे शो में। ये आपने जो, मुझे लगता है किसी के शो में भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि नहीं हुआ, बट इस पे अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मिथ बहुत जुड़े हुए हैं इसके साथ बहुत मैथोलॉजी जुड़ी हुई है और मिथ्स बहुत हैं कि कार्तिक महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता, नेम फेम की कमी रहती है, फेम नहीं मिलता, पिता का साथ नहीं मिलता, या इनमें से कुछ ना कुछ रीज़न रहता है जो इंसान भुगतता है इस महीने में पैदा हुआ बच्चा। पहले समझिए कार्तिक महीना किसको कहा गया है। स्टोरी इसके पीछे बहुत लंबी है, मैं स्टोरी पे पीछे आज ना जाके आपको इसका लॉजिकली कारण बता देता हूँ, क्योंकि रीज़न, लॉजिक जानना बड़ा ज़रूरी है। लॉजिक पता हो तो आपको चीज़ समझने में बड़ी आसानी रहती है। सूर्य जब लिब्रा राशि में, तुला राशि में आते हैं तो वो कार्तिक मास होता है। तुला में सूर्य होंगे उस महीने को कार्तिक मास बोला जाता है। इस महीने में पैदा हुए बच्चे सूर्य नीच के लेके पैदा होते हैं। सूर्य नीच का सुन के ही डर लगता है कि नीच का सूर्य जिंदगी में होगा क्या, जिंदगी में मिलेगा क्या, नेम फेम तो कहीं नजर नहीं आएगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, या पिता के ऊपर कोई ना कोई परेशानी हर वक्त चलती रहेगी, या आपको फेम नहीं मिलेगा। आप पैसा कमाना अलग चीज़ है, लेकिन फेम की जब बात आती है तो फेम, कई लोगों को पैसे की भूख होती है, कई लोगों को फेम की भूख होती है, तो वो नहीं मिलेगा। तो बहुत मिथ हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो मिथ हमें आज क्लियर करने हैं। मैं आपको इसके ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ है, पढ़ा मैंने इसके ऊपर बड़ा, जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे बड़े डाउट्स क्लियर करते थे हम भी अपने टीचर्स से जिनसे हम सीखते थे, तो बाद में उसके बाद रिसर्च वर्क किया तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ। कार्तिक महीना यानी कि सूर्य का लिब्रा राशि में होना, अब इनका कनेक्शन क्या है, क्यों सूर्य यहाँ के नीचे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो तुला राशि है ये है राशि रिलेशनशिप्स की। इसके मालिक हैं शुक्र। शुक्र हैं ऐशो आराम के मालिक, शुक्र हैं लग्जरी जिंदगी के मालिक, शुक्र हैं आपके इसके जो आप जिंदगी में भोग करते हैं इसका कारक, शुक्र हैं उस ऐश के कारक जो इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। शुक्र हैं ढेर सारी जो है लग्जरी के मालिक, आलीशान घर, सुंदर बंगला, बीच के किनारे मुझे बंगला बनाना है, मुझे रिवर साइड अपनी कोठी तैयार करनी है, मुझे जाके पहाड़ों में जाके अपना बहुत सारा सुंदर एक वहाँ पे विला तैयार करना है, मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है, लेविश ज़िंदगी जीनी है, मुझे बहुत घूमना फिरना है, बड़ी रॉयल्टी के साथ घूमना फिरना है, मैं जो है जहाज़ों में घूमता फिरूं, मैं देश टू देश जाके घूमूं। ये शुक्र है जो ऐश
और आराम के मालिक हैं। सूर्य हैं डिसिप्लिन के मालिक। सूर्य ने एक पर्टिकुलर टाइम पे सुबह निकलना है और निकलना है, जो मर्जी हो जाए। 5:30 अगर उनकी पहली किरण धरती पे पड़नी है तो वो पड़नी है, और जिस टाइम पे छिपना है उस टाइम पे छिपना है, यानी कि डिसिप्लिन है, एक टाइम फिक्स है उनका। आज हमारे पास इतनी एप्स हैं जिससे हम सनसेट का पता लगाते हैं, जिससे हम सनराइज का पता लगाते हैं, सूर्य इतने बजे चढ़ेगा, इतने बजे उतरेगा। आज से साल बाद की आप निकाल के देख लीजिए, गूगल में से सर्च करके देख लीजिए उसका जो होगा सूर्य सनसेट का टाइम या सनराइज का टाइम, आपको यहां से पता लग जाएगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन्ड है। और डिसिप्लिन का लिब्रा राशि में आना, ऐशो आराम की राशि में आना, कोई कनेक्शन नहीं बनता, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, किसी तरह का मेल नहीं बनता यहां पे आके सूर्य, क्योंकि डिसिप्लिन यहां पे खराब हो गया, यहां पे आके नीच हो गए। पहला तो इसका हो गया ये लॉजिक कि ये क्यों सूर्य यहां पे आके नीच क्यों जाते हैं। सूर्य को कोई ऐशो आराम से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य को लेना देना है फेम के साथ, नेम के साथ, चढ़त के साथ, ग्रोथ के साथ। आपके बॉसेज हैं सूर्य, बॉसेज आपसे हमेशा डिसिप्लिन मांगते हैं। जो डिसिप्लिन में रहेगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं रहेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो उस सिस्टम में काम नहीं कर सकता। तो ये सूर्य जो है ये डिसिप्लिन सिखाते हैं, जिंदगी को बैलेंस करना सिखाते हैं कि जिंदगी में आपको अपने डिसिप्लिन को कैसे बैलेंस करना है। शुक्र यहां पे लिमिटलेस हो जाते हैं, शुक्र यहां पे आकर डिसिप्लिन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब है ऐशोआराम से। सूर्य का लिब्रा में यहां इस राशि में आना, शुक्र की राशि में आना, इसलिए सूर्य को नीच कर देता है। अब बात करते हैं मिथ की कि क्या लोगों को नेम फेम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। मैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के 2 बहुत बड़े दिग्गज एक्टर्स की मैं बात बता देता हूँ। जो हमारे सुपर हीरोज हैं यहाँ जो बॉलीवुड के, पहला नाम है शाहरुख खान जी का। शाहरुख खान का कार्तिक मंथ का बर्थ है, सूर्य लिब्रा में है, लेकिन फेम बहुत है। उनका फेम दुनिया जानती है, सारा संसार जानता है, आप जानते हैं कितना फेम उन्होंने पाया। ऐश्वर्या राय, फेम आप जानते हैं किस लेवल पे पहुंचे हैं वो। क्यों? अब ये क्यों हुआ? लिब्रा में बर्थ हुआ और ऐसा क्यों हुआ? ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं जो मैंने पढ़े हैं, अपनी रिसर्च में पढ़े हैं मैंने। ऐसे ढेरों एग्जांपल हैं। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं ऐसे जिनके सूर्य नीच के होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुकाम हासिल किया, बड़ा अच्छा मुकाम हासिल किया। अब कारण क्या है इसका कारण है, इसको कारण भी समझिए और इसको आप रेक्टिफिकेशन भी समझिए। जिंदगी में इसको आपको रेक्टिफाई कैसे करना है। 2 चीजें हैं। जिनका जन्म कार्तिक महीने में होगा, पहले तो उनको सोल्यूशन क्या है मैं बाद में बताता हूं। पहले इनको जिंदगी में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। डिसिप्लिन कैसा लेके आना पड़ेगा? अपने गोल को लेके गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। शाहरुख खान की जो हिस्ट्री है, अगर आप उनको एनसाइक्लोपीडिया पढ़ें पिछला सारा, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना अपने करियर को लेके फोकस थे। ऐश्वर्या अपने जो करियर को लेके बहुत फोकस थी, तो उन्होंने जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया जो किसी को मिलता है, हर इंसान को नहीं मिलता। सीधा सा मैसेज है एक कि कार्तिक मास में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपको अपने गोल को लेके फोकस्ड होना पड़ेगा। अगर आप फोकस्ड रहेंगे, आप बहुत ज्यादा नेम फेम कमा लेंगे। ये कंडीशन है कार्तिक मास के जन्मे हुए बच्चों की। अगर आप, क्योंकि ज्यादातर इस पीरियड में बच्चे डिसिप्लिन से बाहर हो जाते हैं, अपना फोकस जो है उससे भटक जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, कामयाबी नहीं मिलती, फिर पछतावा होता है, फिर रोना होता है कि मैं जिंदगी में सेटल नहीं हो पाया, मैं जिंदगी में सेटल हो नहीं सका या सकी, मुझे कुछ करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया, लेकिन फोकस नहीं था। फोकस कीजिए अपने करियर को लेके, अपने भविष्य को लेके फोकस्ड हो जाइए। हाँ, पता है मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो फोकस्ड हो जाइए, मेहनत कीजिए, अच्छी गाइडेंस लीजिए, बढ़िया से बढ़िया गाइडेंस लेके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको पता है मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, फोकस्ड हो जाइए, लाइन पकड़ लीजिए, ट्रैक पकड़ लीजिए, उस ट्रैक को अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, उस ट्रैक के ऊपर चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने अपनी उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया जो सूर्य आपसे मांग रहे हैं कि मैं इस राशि में नीच का हूं। अगर आप ढंग से डिसिप्लिन होकर चलेंगे तो आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। लेकिन लोग होते नहीं है, ज्यादातर केसेस फेलियर देखे हैं। इसका कारण यह है कि इनका फोकस नहीं होता। फोकस ना होने की वजह से ये लोग नाकामयाब रह जाते हैं। अब बात करूंगा कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। सपोज कीजिए, अब जन्म लेना, ये जब बच्चे का जन्म लेना उस ईश्वर के हाथ में है कि वो कब किस आत्मा को किसके अंदर भेजेगा और वो कहां पे किस घर में जन्म लेगी। जब आपका बच्चा अगर कार्तिक महीने में हो जाता है, या जो लोग इस कार्तिक महीने में पैदा हुए हैं
और जिनको हर्डल्स, जिनको तकलीफें, जिनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे, वो क्या करें? अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी पूजा करवा दीजिए। कार्तिक मास की पूजा होती है और ये कार्तिक के महीने में ही होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से 1 महीने बाद कार्तिक मास शुरू होने वाला है, यानी कि अक्टूबर में कार्तिक मास संक्रांति के बाद शुरू हो जाएगा। मैं अक्टूबर 2020 की ही बात कर रहा हूं कि इसमें ये जो है कार्तिक मास आने वाला है। आप तैयारी कर लीजिए, अपने किसी अच्छे ब्राह्मण को, बहुत वेल ट्रेन्ड ब्राह्मण जिनको मंत्रोच्चारण अच्छे से करना आता हो, उनको आप टाइप कीजिए, उनके साथ कार्तिक जो पूजा है कार्तिक की, वो अपने बच्चे की करवा लीजिए। जो लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल कर रहे हैं, प्रोफेशनली अपने लाइफ को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर कार्तिक मास में हुए हैं, पूजा हो रखी है, तो कोई आपको ट्रबल नहीं आएगी। नहीं हुई तो आप भी करवा सकते हैं। कहते हैं, ये भी मिथ है कि बचपन में ही पूजा करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर बचपन में बच्चा पैदा हुआ है तो करवा लीजिए। अगर आप पैदा हो चुके हैं, आप काम कर रहे हैं, आप दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, तो आप ये पूजा अभी भी करवा सकते हैं। जो भी आपकी उम्र है, उसको पूजा को करवा लीजिए किसी अच्छे ब्राह्मण के साथ। इसमें एक कंडीशन है, कई लोग क्या करते हैं कि कुंडली देखी, मैंने ये चीज़ें सुनी भी हैं, देखी भी हैं। मेरे क्लाइंट ही आके मुझे बताते हैं कई बार, सर हमने तो पूजा करवाई थी। पूछा मैंने, पूजा कैसे करवाई थी? जी हमने तो उनको पैसे भेज दिए और पूजा हो गई, उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया कि हमारी पूजा हो गई है। ऐसा नहीं है। यहाँ तो पूजा के अंदर खुद बैठिए, पूजा खुद अटेंड कीजिए, संकल्प दीजिए और हवन में आहुति डालिए, ताकि आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो और वो सफल हो। नहीं तो आप किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे को संकल्प दीजिए, उसके थ्रू पूजा करवाइए। और पूजा खुद, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठे होते हैं आप उस ब्राह्मण से वीडियो कॉल पे पूजा करवा सकते हैं। वो आपको तरीका बता देगा, संकल्प कैसे लेना वो आपको बता देगा, क्या लेके बैठना आपको, किस तरह मुंह करके बैठना है, वो सब बता देगा आपको। मतलब कहने का, उस पूजा में पर्सनली इन्वॉल्व हो जाइए, खुद अटेंड कीजिए उसको, फिर आपकी पूजा लगेगी। वरना आपने किसी को पैसे दिए, उसने कर दी, आपको फ़ोन पे बता दिया हाँ जी पूजा हो गई है आपकी, तो मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करता। वो चीज़ जो आपके आंखों के सामने हो वही सही है। मेरी खुद आदत है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन बहुत कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करता है कि सर आप इस पूजा को हमारे साथ करवा दीजिए या आप करवा के दीजिए, हम अटेंड करेंगे, तो मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ। क्योंकि मुझे भी खुद तसल्ली होती है कि मैंने करवाई है तो ढंग से हुई है। और आप पूजा सारी पूजा आप अटेंड भी करते हैं। जो लोग करवाते हैं उनको पता है कि ओवरसीज़, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं, चाहे वो कनाडा में बैठे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में बैठे हैं, लेकिन वीडियो कॉल के ज़रिए इस पूजा को आप करवा के खुद इन्वॉल्व होइए। आप खुद करवा सकते हैं, ब्राह्मण आपके आसपास है, बहुत अच्छी बात है, करवाइए। अगर नहीं है तो इस ज़रिए से पूजा, जिससे भी आप करवाए, उसके साथ पर्सनली इन्वॉल्व होकर इस पूजा के अंदर आहुति डालिए, ताकि ये कार्तिक मास की जो आपको ट्रबल आ रही है, सन इन लिब्रा, सूर्य लिब्रा राशि में, तुला राशि में आपकी जो आपको ट्रबल दे रहे हैं, ज़िंदगी में हार्डशिप दे रहे हैं, उसको ये सॉल्व कर देती है। ये पूजा बहुत इफेक्टिव होती है, ये उसको सॉल्व कर देती है। और ये अब महीना आने वाला है, इस महीने में आप ये पूजा करवा लीजिए, क्योंकि ये होती ही तब है जब सूर्य लिब्रा में आते हैं, जब सूर्य तुला में आते हैं, तभी ये पूजा होती है। पूरा 11 महीने ये पूजा नहीं हो सकती, इसका एक ही पर्टिकुलर टाइम है। तो जितने लोग शो से जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में इस वजह से प्रॉब्लम है, वो अपनी पूजा इस टाइम पे करवा लीजिएगा। वाकई मतलब मुझे जानकारी ज़रूर चाहिए थी, लेकिन इस तरीके की जानकारी, आंखें खोल देने वाली जानकारी, सच एन आई ओपनर कि मुझे लगता नहीं है कि इससे बेहतर तरीके से कोई समझा सकता था। वाकई मतलब सुनील जी पे ऐसे तो हम सभी विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इस तरीके की जानकारी इससे निकल के सामने आएगी। सो आज अगर मैंने जो ये सवाल पूछा, तो मैं भी खुश हूँ कि मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि जवाब इतना अच्छा मिला है। सुनील जी, एक मिथ और भी है, इससे भी पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की जो सक्सेस है, जैसे स्ट्रगल्स की हमने बात की, आपने पूजा की बात की, आपने उपाय भी बताए, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो जानना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि ऐसे लोगों को कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलती या एक सस्टेनेबिलिटी लाइफ में नहीं आती। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक ठहराव जिंदगी में नहीं आता, जैसे सरकारी नौकरी भी ऐसे ठहराव के साथ जुड़ी हुई है, सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिलती, तो ऐसा भी कुछ है? पुनीत जी, ये भी मिथ है, ये बहुत बड़ी मिथ है रादर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कार्तिक मंथ में अगर आपका बर्थ हुआ आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग मैंने यूपीएससी क्लियर करते हुए देखे हैं, ऑफिसर्स बनते देखे हैं, मैंने आईएएस आईपीएस ऑफिसर से मेरा काफ़ी लिंक रहता है, लोग मिलते हैं, हम कंसल्टेशन लोग देते हैं, हम डिस्कशन भी करते हैं।
कई लोगों की कुंडली मैंने देखी है जो बहुत बड़े अफसर हैं, जो इससे जो नीचे रैंक आते हैं, जो ए क्लास ऑफिसर होते हैं, जो इससे अच्छे रैंक में आते हैं, तो यूपीएससी तो बहुत बड़ा एक रैंक हो गया, उसके नीचे जो जितने भी ऑफिसर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कार्तिक में अगर बर्थ हुआ तो वो कामयाब नहीं हुआ। उनका कार्तिक मंथ में बर्थ है लेकिन वो कामयाब है। लेकिन कामयाबी कहाँ आके अटक जाती है? जब फोकस हट जाता है। मैंने भी स्टार्टिंग में ये चीज़ की कि फोकस अगर आप कर देंगे, सूर्य लिब्रा की एक कंडीशन है कि अगर आपने फोकस कर लिया, डिसिप्लिन को आपने अपना लिया, डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में ले आए, तो नौकरी क्या आपको बहुत अच्छा पद मिलता है। ऐसी नहीं है कि नहीं मिलता, ये एक मिथ है। सूर्य नीच के हों, बहुत लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, सरकार से उनको नौकरी मिली है, फेम भी मिला है, नेम भी मिला है, सब कुछ मिला है। एक मैं आपको छोटा सा एक रेमेडी भी बता देता हूं, एक इसको टोटका समझ लीजिए, इसको उपाय समझ लीजिए छोटा सा। अब कार्तिक मास में आपका बर्थ हो जाता है, 11 महीने पूजा होनी नहीं है, तो अब बाई चांस अब आ रही है तो आप करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक आप चीज कर सकते हैं, आप सूर्य का यानी कि गेहूं का दान कीजिए। दान किसको करना है? ये दान, इसको दान मत समझिए, ये आप डोनेशन समझ लीजिए। कैसा? ये मंदिर में डोनेट करना है। गेहूं लीजिए, 1 नंबर 1 kg गेहूं लेके लाल कपड़े में डाल के, लाल कपड़ा ले लीजिए आप, मीटर 100 मीटर ले लीजिए, इस कपड़े में गेहूं डाल के मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दीजिए। चढ़ानी कब है? संक्रांति वाले दिन, जिस दिन सूर्य अपनी राशि चेंज करते हैं, इसको चढ़ाना शुरू कीजिए। तो ये आपका सूर्य तुला राशि का भी इम्पैक्ट कम करते हैं, बहुत कम करता है ये उपाय। तो अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप ये कीजिए, कार्तिक की पूजा करवाइए। लेकिन ये मिथ है बिल्कुल, और मैं इसको सिरे से नकारता हूं कि सूर्य तुला में हो तो सरकारी फेवर नहीं मिलता, या सरकारी लाभ नहीं मिलता, या सरकारी पद नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। ऐसे लोग बहुत अच्छे ओहदे पे बैठ के काम कर रहे हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पे बैठ के काम कर रहे हैं। शायद आम इंसान भी इतने अच्छे ओहदे पे नहीं है जो जिसमें कार्तिक वाले लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसको एक मिथ समझिए, ये मिथ ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं जिनको लेके हम पूरी उम्र जो है वो चलते रहते हैं, फिर आगे जो हमारी जनरेशन्स हैं वो भी इन्हीं मिथ्स के साथ होती हैं। ज़रूरी है अगर कोई समझा रहा है तो उसको समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है, और अगर कुछ कुछ ऐसा होता भी है तो उसके उपाय होते हैं। ज़िंदगी को अंधेरे में जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें कोई रोशनी दिखा रहा है तो वो रोशनी ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान है। ये जो शो है ये ज्योतिष का शो तो है, एस्ट्रोपीडी, लेकिन इसमें जो ज्ञान है उसका भंडार है आपके लिए, ताकि खुशियाँ आपके घर ना सिर्फ आएँ बल्कि वहाँ पे रह सकें, जुट सकें। आज की गुड लक रिपोर्ट जो है ये है, कपिल नागरा हैं, ये हिमाचल से हैं और 48 वर्ष के हैं। लिवर में प्रॉब्लम है, इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर ने लिवर ट्रांसप्लांट का बोला है। कोई उपाय है जिससे कि इलाज सफल हो जाए, ये सवाल कर रहे हैं। आई एम वेरी मच अफ्रेड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, तो इसका मुझे कोई उपाय दीजिए। तो आज कपिल नागरा का नाम जो है वो गुड लक रिपोर्ट में चुना गया। नमस्कार कपिल जी, आप शो के साथ जुड़े हुए बहुत अच्छी बात है। और आपने जो अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजी है, लिवर प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नेचुरल सी बात है। लिवर खराब हो तो ज़िंदगी जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है केवल लोगों की ज़िंदगी में। सो आप मेडिकली अपना इलाज ज़रूर करवाते रहिए। आप अपनी जो सर्जरी अपने डॉक्टर ने आपको बोली है या जो इलाज आपको बोला है वो ज़रूर कराइए। मैं आपकी कुंडली जब चेक करूँगा उसमें जो भी एनालिसिस निकल के आएगा, जो बेस्ट से बेस्ट रेमेडी होगी, वो मैं आपके लिए एश्योर करता हूँ, आपको लिख के भेजूँगा। प्लस आपकी रिपोर्ट जो है आपको जल्द भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा आपका सेहत के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। इसके लिए तो मुझे अगर स्पेशल टाइम में निकालना पड़ा तो मैं निकाल के आपको जल्दी से जल्दी इसके जो है उपाय, जो आपके रेलिवेंट उपाय होंगे वो आपको मैं दूंगा। इन द मीनवाइल आप अपना इलाज लेते रहिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको इसका जो अपना वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो इसका रेमेडी बनती है, जो उपाय बनता है, मैं आपकी कुंडली के एनालिसिस के ऊपर ज़रूर आपको जल्दी भिजवा दूंगा। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती थी, थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जी। आप भी उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्योतिष को मानते हैं, और बहुत सारे जो ज़हीन लोग, अच्छे लोग होंगे जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे काम करते होंगे, उनकी बात भी मानते हैं, लेकिन फिर वो डॉक्टर को छोड़ देते हैं। उनका ये होता है कि ज्योतिष पे विश्वास है तो डॉक्टर को छोड़ दें। तो आप ऐसे लोगों को भी ज़रूर बोलिए कि साथ साथ डॉक्टर भी ज़रूरी है, दवा दुआ ज़रूरी है, दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं इसमें। देखिए पुनीत जी, जितने भी साल हमें प्रैक्टिस करते हो गए हैं, पहले तो ज्योतिष कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, ज्योतिष कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ये रिसर्च ख़त्म नहीं होती, ये पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है। ये मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, मैं अपने आप को प्रैक्टिशनर कहता हूँ।
एक डॉक्टर है जो पढ़ रहा है, एक एडवोकेट है जो अपनी एडवोकेसी कर रहा है, एक डॉक्टर है जो इलाज कर रहा है, इनको मेडिकल जो है प्रैक्टिशनर कहा जाता है या इनको लीगल प्रैक्टिशनर कहा जाता है। प्रैक्टिशनर वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये प्रैक्टिस ऐसी है, वो प्रैक्टिस करते हैं। ये चीज़ ऐसी है जो आपको हमेशा डेली कुछ ना कुछ नया जो है देखने को मिलता है, नई रिसर्च देखने को मिलती है, नया आपके आगे चैलेंज आ जाता है जो आपको रोज है प्रैक्टिस के तौर पे करना होता है। सो एक्सपर्ट कभी कोई नहीं कहलाता, ये प्रैक्टिशनर होते हैं। मैं भी अपने आप को प्रैक्टिशनर ही कहलाता हूँ क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। बात कर रहे थे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की और इलाज की। ये आप दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि कोई, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी या आप जिस भी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि इससे रिलीफ नहीं मिलेगा, उससे रिलीफ मिलेगा, तो आप कीजिए, पर इसको मिक्स मत कीजिए। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनका काम है गाइड करना। उनको ग्रह समझ आते हैं, उनको कुंडलियां समझ आती हैं, उनको ग्रहों की भाषा समझ आती है, टाइम कैसे आने वाला है ये समझ आता है, कैलकुलेशन से ये चीज़ निकाल लेते हैं लोग। वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको उपाय दे सकते हैं। वो उपाय जो शास्त्रों में लिखे गए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे, आपके लिए लिखे, वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि बीमार पड़े हुए हैं, मेडिकल इलाज छोड़ दें और डॉक्टर की सलाह लेना छोड़ दें, सिर्फ ज्योतिष के ऊपर टिक जाएं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, इलाज भी करवाइए, दुआ दवा दोनों होनी चाहिए। डॉक्टर जब भी सर्जरी करने जाते हैं, डॉक्टर, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, कहा जाता है कि हम यहाँ अंदर इलाज करेंगे, आप बाहर दुआ करना। क्योंकि दुआ अगर हो जाए, क्योंकि जो डॉक्टर हैं इनकी भी एक लिमिट होती है, ये भी एक लिमिट पे जाके इसके आगे इनकी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं, डॉक्टर का पीछा छोड़िए, आइए हमारे पास, नहीं हम जी, आपको नहीं, गारंटेड नहीं, इलाज नहीं, देंगे, और इस तरह से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आती जी, हैं, अभी भी आती कोई हैं। भी आधारहीन बात जो करे वो यूजलेस है। ये मैं, आपने ठीक कहा, मैं भी जो एडवर्टीजमेंट्स देखता रहता हूँ ऐसी, कि ऐसी एड्स आती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब जो है मैं सिरे से नकारता हूँ इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है। ज्योतिष साइंस है, पढ़ाई है, प्रॉपर एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन है, डिग्री है, पीएचडी है, इसके ऊपर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये रिसर्च का एक मुद्दा है, बहुत बड़ा, लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। आजकल मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बिजी हो रखा हूँ क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ चुकी हैं, इतनी बीमारी बढ़ चुकी हुई है, कोई हिसाब ही नहीं है। तो उसके ऊपर मैं रिसर्च बड़ी बारीकी से, हम जल्दी ही शो लेके आएंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आपकी छोटी छोटी, इसमें मैं काफ़ी शो करूंगा, एक नहीं काफ़ी शो करूंगा, छोटी छोटी बीमारियों को डिस्कस करेंगे। वो बीमारियां जो अंदर से पैदा होती हैं, कब पैदा हो सकती हैं, कौन सा ग्रह रिलेटेड है, कौन सा नक्षत्र रिलेटेड है, किस वजह से ये बीमारी उत्पन्न हुई, किस वजह से इसका बीज आपके अंदर जो है वो पैदा हो गया, क्यों आप इससे पीड़ित हो गए, इस पे बात करेंगे। मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च जल्दी लेके आऊंगा। पर आप बिल्कुल ब्लंटली ये जो चीज़ ना कीजिए कि आप डॉक्टरी इलाज छोड़ के ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं जो आपको वर्गला रहे हैं या आपको मिसगाइड कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों कीजिए। मेडिकल इलाज, मैं शुरू से कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि इलाज मत छोड़िए, साथ में ये उपाय भी करते रहिए, ताकि आपको दुआ भी लगे, दवा भी लगे। केवल दवा नहीं लगती, दुआ लगने से दवा लगनी शुरू हो जाती है। तो वो ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना, एस्ट्रोलॉजी का साथ नहीं छोड़ना, डॉक्टर का साथ नहीं छोड़ना। ये सब चीज़ें आपको मिलके आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ और ज़िंदगी में सक्सेस और ज़िंदगी में खुशहाली जो है वो लेके आती है। तो मुझे लगता है कि आज हमने बात तो एक टॉपिक पे करनी थी, लेकिन साथ में दूसरा टॉपिक भी साथ जुड़ जाता है, और यही है आधार इस शो का, कि हमने यही ठाना हुआ है कि मैक्सिमम जितनी इन्फॉर्मेशन जो है, जितना ज्ञान जो है वो आपके घर तक पहुंच सके, आपके अंदर तक पहुंच सके, आप उसका फ़ायदा ले सकें। यही हम चाहते हैं और अक्सर चाहते हैं। और इतना ज़रूर बता देते हैं कि जो भी इस शो में कहा जाएगा, जो भी कहा जाएगा, वो बहुत सोच समझ के कहा जाएगा। वो ऐसे ही नहीं है, वो उन एडवर्टाइजमेंट्स की तरह नहीं है, वो उन दुकानों की तरह नहीं है जो घर बसाने का नहीं, घर तुड़वाने का काम करते हैं। सो आप विश्वास कर सकते हैं, और जो नीचे नंबर लिखा है ये आप ही के लिए है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।